अच्छा जी, पिछले लेसन में हम लोगों ने यूज़र इंटरफेस के हवाले से एक जो है डिज़ाइन बना के देखा और मैंने आप लोगों को डिफरेंस भी समझाया था यूएक्स और यूआई डिज़ाइन के अंदर। इसके अलावा हम लोगों ने यूआई डिज़ाइन यानी कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो हमने डिस्कस की। अच्छा, इस लेसन में मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस के हवाले से जो कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के लिए जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखें जी, एक तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को पिछले लेसन में एडोबी फोटोशॉप के अंदर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करके दिखाया, और बिल्कुल इसी तरह से आप लोग फोटोशॉप के अंदर किसी भी किस्म की मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप बड़े आराम से यूज़र इंटरफेस जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तमाम ऑप्शंस जो हैं वो फोटोशॉप में यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के लिए मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक दो ऐसे और छोटे-छोटे से बहुत ज़बरदस्त से हमारे पास सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस हैं, जिनको के आम तौर पे इंटरनेशनल मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है यूआई डिज़ाइन के लिए। अच्छा, इनमें से जो पहली है वो है जी स्केच ऐप। ये जो स्केच है, ये बेसिकली आईओएस के प्लेटफॉर्म के लिए और एप्पल के प्लेटफॉर्म के लिए एक जनाब अली बनाई गई थी एज अ स्मॉल एप्लीकेशन और अ सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर बड़े आराम के साथ यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन किया जा सकता है। अच्छा, ये स्केच ऐप जब लॉन्च हुई तो उस वक्त एक जो इसकी कामयाबी की बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि उस दौर के अंदर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के लिए कुछ ज़्यादा खातिर खा स्पेसिफिक अलग से सॉफ्टवेयर जो थे वो मौजूद नहीं थे। तो फिर हुआ क्या कि मार्केट के अंदर स्केच ऐप आया और इसके अंदर जो कुछ फीचर्स लोगों ने एंजॉय किए और लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्केच ऐप के अंदर तमाम जो टूल्स हैं मैक्सिमम वो वही हैं जो कि आपको इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर्स के अंदर एडोबी में भी मिलते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक इंटरफेस दिखाने वाला हूँ स्केच ऐप के एंड्रॉयड वर्जन का, जिसको हम ल्यूनेसी के नाम से जानते हैं। ये ल्यूनेसी के नाम से आप गूगल के ऊपर जाके अगर सर्च करें तो आपको स्केच ऐप का जो विंडो वर्जन है या एंड्रॉयड वर्जन है ये आपको बड़ा इजीली अवेलेबल है। इसको आप बिल्कुल छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसको आप इजीली डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसका इंटरफेस जो है वो दिखा देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और जो अडोबी का अपना एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है वो है जी एक्सडी। एक्सडी को हम एक्सपीरियंस डिज़ाइन बेसिकली कहते हैं, और ये जो है ये भी एक बड़ा इफेक्टिव एक छोटा सा टूल है, प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर हम लोग यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो एक्सडी और स्केच वगैरह है, जिस तरह मैंने आपको बताया स्केच का जो विंडो वर्जन या एंड्रॉयड वर्जन है ल्यूनेसी है, इनके अंदर क्या होता है कि कुछ ज़्यादा ऑप्शंस आपको कुछ सिनेरियोज में मिल जाती हैं एक्सपोर्ट करने के हवाले से। देखिए, यूज़र इंटरफेस जो है किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन का वो डिफरेंट साइजेस की स्क्रीन्स के लिए बनाया जाता है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल दूं तो आईफोन की स्क्रीन का अपना साइज़ है, सैमसंग की स्क्रीन का अपना साइज़ है। इसी तरह से किसी और तीसरी चौथी कंपनी का मैं नाम लूं तो हर कंपनी के मोबाइल स्क्रीन का साइज़ अपना है। तो अब होता क्या है कि इन एप्लीकेशन में हमारे पास काफ़ी ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनकी वजह से हम वो साइज़ जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूज़र इंटरफेस का। ये ऑप्शंस मौजूद अडोबी फोटोशॉप में भी हैं, लेकिन एक्सडी और स्केच ऐप में आपको ये ऑप्शंस थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंसिव तरीके से मिलती हैं, ज़रा डिटेल्ड मिलती हैं। तो चलें, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यूज़र इंटरफेस ल्यूनेसी का, जो कि स्केच ऐप का विंडो वर्जन है। अच्छा जी, ये देखें, मैंने यहाँ पे आके गूगल पे आप लोगों के लिए सर्च किया है ल्यूनेसी के नाम से, और अगर आप गौर करें तो ये देखें नीचे आपको कुछ वीडियोस भी इसके हवाले से मिल रही हैं यूट्यूब पे, और ये लिखा हुआ आ रहा है स्केच फॉर विंडोज़। अच्छा, ये आमतौर पे यही तस्वुर किया जाता है कि ये ल्यूनेसी जो है इट इज़ एन ऑल्टरनेट ऑफ स्केच फॉर विंडो यूज़र्स और एंड्रॉयड यूज़र्स। ये मैंने इसकी वेबसाइट ओपन की है ल्यूनेसी की, और यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है जी डाउनलोड की। इसके ऊपर आप क्लिक करके बड़ी आसानी के साथ बड़ा इजीली इस सॉफ्टवेयर को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, सिर्फ सिंपल क्लिक, एक दो बार क्लिक करने से ये इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा जी, ये देखें, ये इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आपको जो है वो नज़र आ रही हैं। आपको वो दिखा रहा है कि डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको बनाई हुई जो है वो उसके अंदर दिखा रहा है। और ये देखें, हम देख सकते हैं कि ये कुछ बड़ा ईजी सा और सिंपल सा इसका जो है वो इंटरफेस है। और ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको मोबाइल स्क्रीन के लिए
कुछ ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम आए, मैंने ये ओपन करके रखा हुआ है ल्यूनेसी आपके लिए, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बिल्कुल उसी तरह से सिंपल सा इंटरफेस है। ऊपर कुछ टूल्स और कुछ फीचर्स पड़े हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे ये एक टूल बार मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे ये आर्ट बोर्ड का एक टूल है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये देखें डेस्कटॉप के हवाले से, iOS के हवाले से डिफरेंट साइजेस दिए हुए डिफरेंट डिवाइसेस के। यानी आपको डिवाइस का नाम मिल रहा है और उसके साथ उसकी स्क्रीन का साइज ऑटोमेटिकली बना बनाया यहाँ पे उन्होंने पिक्सेल्स के अंदर रखा हुआ है पहले से। ये डेस्कटॉप, ये iOS और ये एंड्रॉयड। ये देखें, आपको एंड्रॉयड के डिफरेंट जो कंपनीज हैं बनाने वाली स्क्रीन्स, उनके जो स्क्रीन्स के साइजेस हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मिसाल के तौर पे आप यहाँ से आके किसी के एक के ऊपर भी आप क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास उस साइज़ का जो है वो जो आपका ये एक आर्ट बोर्ड है ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह से देखें बहुत ही सिंपल सी टूल बार है। सेलेक्ट टूल है, आपके पास जूम टूल है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ये टाइप टूल है जिसकी मदद से आप जो है वो टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। कंट्रोल जी इसके अंदर इस सॉफ्टवेयर में भी जो है वो काम करती है, एज अ अंडू के लिए काम करती है। अच्छा, इसी तरह से फिर यहाँ पे आपको ये देखें जी, शेप टूल दिया हुआ है, रेक्टेंगल है, फिर उसके बाद ये आपके पास एलिप्स है। क्योंकि आम तौर पे याद रखें, मोबाइल का जो यूज़र इंटरफेस होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स इस्तेमाल नहीं की जाती। इसमें बहुत जो सिंपल और बेसिक शेप्स के अंदर प्ले किया जाता है और उन्हीं की मदद से बटन्स और आइकॉन्स और पिक्चर्स वगैरह को क्रिएट किया जाता है। सो दिस इज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा जी, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इस तरह से यहाँ पे ये देखें जी, लाइन टूल अवेलेबल है और ये सारे वही इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप वाले टूल्स हैं। अच्छा, फिर जिस तरह से इलस्ट्रेटर में और हमारे पास पेन टूल था, यहाँ पे हमारे पास जनाब अली वेक्टर टूल है जिसकी मदद से आप वेक्टर्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। इसी तरह से ये हमारे पास इमेज टूल है जो कि इमेज को इंपोर्ट करने का काम करता है कि कोई भी इमेज आप अगर यहाँ पे ला के इस तरह से इंपोर्ट करना चाहें तो ये देखें, ये आपका जो इमेज है वो यहाँ पे आके इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका इमेज टूल है। अच्छा जी, इसी तरह से यहाँ पे एवटार टूल है और ये आर्टबोर्ड टूल मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे अगर हम ऊपर आएँ, यहाँ पे अगर मैं कोई शेप्स में क्रिएट कर लेता हूँ दो, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर ये देखें हमारे पास जनाब अली, ये अगर इनको हम क्लिक करें तो ये देखें हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं अलाइन वाली। ठीक है, हम अलाइनमेंट कर सकते हैं और इसी तरह से यही कुछ सिंपल सी ऑप्शंस हैं। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे ये देखें, जिस तरह हमारे पास फोटोशॉप में ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं शेप टूल की, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल जो है वो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। बॉर्डर्स आप लगा सकते हैं इसमें, फिर आप जनाब अली यहाँ पे शेडोज़ ऐड कर सकते हैं, इनर शेडो, गॉसियन ब्लर, ये बेसिक कुछ ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए सिंबल्स क्रिएट कर सकते हैं, कंपोनेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं वापस आऊँ आर्टबोर्ड टूल के ऊपर तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये देखें आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें फुल एचडी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये देखें 1x 2x 3x 4x एज PNG, डिफरेंट अपने आइकॉन्स को या अपने जो आपके जो एसेट्स होंगे आपके डिज़ाइन के। एसेट्स हम कहते हैं जब हम यूज़र इंटरफेस या वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो जो हम बटन्स या आइकॉन्स या इमेजेस जो चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं उसके अंदर एम्बेड कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं लेआउट में, उनको हम एसेट्स के तौर पे एक्सपोर्ट करते हैं एज ए PNG और डेवलपर को दे देते हैं और वो उनको डेवलप कर देता है। सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ स्केच ऐप, और उसके लिए जो ल्यूनेसी की एक ऐप मौजूद है वो मैंने आपको ओपन करके दिखाई, और इसको आई होप कि आपको बड़ी आसान से ईजी सी ऐप है, आप इसको किसी भी वक्त डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं।